हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विकास कार्यों पर की चर्चा। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के निवास पर हमले और धमकी भरा पत्र फेंकने का आरोप। पूर्णिमा वर्मा ने कहा वो अपना अभियान जारी रखेगी। प्रबंधन की अनदेखी से पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं हो रहे परेशान। NSUI ने लगाया आरोप, प्रशासन से की शिकायत। और सावन के धार्मिक कार्यक्रमों से पहले शहर में महाकाल मोक्षधाम मंदिर ने जारी की गाइडलाइन, श्रद्धालुओं को मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर आने की हिदायत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने की। सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सांसद प्रतिनिधि, जिले के सभी विधायक, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष शामिल हुए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने जिले में जिला पंचायत के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, बजट एवं कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। आज हमारी सामान्य सभा की बैठक थी जिसमें अहम मुद्दों पर विषय पर चर्चा हुई। जल जीवन मिशन, वन विभाग, ऐसे हमारे 14 बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई थी। ठीक है। और कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे सामाजिक न्याय विभाग। सामाजिक न्याय विभाग में क्या है कि कुछ योजनाओं की जानकारी लिए। उन योजनाओं में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कुछ पेमेंट आता है, उस पेमेंट में लापरवाही बरती गई और कुछ विभागीय हमारे नियुक्तियां बाकी हैं जिसके नोटशीट के संबंध में निर्देशित किया गया। साथ में WRGM के कार्यों की जानकारी लिए और उसमें जो पेंच व्यापवर्तन योजना है उसकी जानकारी मुख्य रूप से ली गई। तो उसमें ये निकल के आया कि जितने भी ठेकेदार है वो काम नहीं कर रहे हैं और जो वहाँ का परियोजना के उपयंत्री हैं वो लापरवाही बरते हुए। उसी के लिए अभी हम लोगों ने जांच के लिए लिखे हैं। आगामी समय में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो जिला पंचायत फिर उनको नोटिस जारी करेगी। जल जीवन के मुख्य उद्देश्य, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का उद्देश्य है घर घर नल और उसमें जल। देखिए, उसमें जल जीवन मिशन में ये जो राज्य शासन की योजना है और उसमें मैं भी जानता हूँ कि वो फेल हो गई है और ये स्थिति है कि उसके निर्माण कार्यों में बहुत लापरवाही बरती और विभाग उसमें पूरी लापरवाही किए हुए। मैं तो चाहता हूँ कि जो ठेकेदार ने काम नहीं करे हैं, जो धीमी गति से काम कर रहे हैं या जिनने काम छोड़ के भाग गए, उन सबको ब्लैक लिस्ट किया जाए। देखिए, बहुत बड़े रूप में ये काम हुआ है, लेकिन इसके संबंध में ये है कि विभागीय रूप से मुझे जो जानकारी है उस अनुसार मैं देख रहा हूँ कि 80% योजना का काम हो चुका है, लेकिन वो योजना जो है वो भ्रष्टाचार की गर्त में चली गई। लोग इससे वंचित इसलिए हैं कि DPR जो है 2016 में बनाया गया, लापरवाही में बनाया गया। आज की डेट में जो छोटे टोले मंजरे हैं उसके लिए नई योजना आ रही है, लेकिन वो विभागीय रूप से एक प्रकार से सिर्फ बताया जा रहा है। लगभग कितनी राशि निकाली गई थी? ये तो लाखों में है ना, और लाखों करोड़ों की श्रेणी में रखें तो कम। गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के छिंदवाड़ा स्थित निवास पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया और धमकी भरा पत्र फेंके जाने का आरोप है।
गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर अज्ञात लोगों ने रात में अचानक हमला बोल दिया, पत्थरबाजी की और धमकी भरा पत्र फेंका है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ मामला वापस लेने की बात कही गई है। गुलाबी गैंग कमांडर वर्मा का कहना है कि उन्होंने इस घटना की शिकायत पुलिस में कर दी है और वो अपने रास्ते से नहीं हटेगी, बल्कि लगातार अपना अभियान जारी रखेगी। हमने खुद ही घर से कैमरा बंद वाले में गोल वाला है ना, उससे पत्थर अंदर आया और वो जो बाजू का कांच छिड़का है ना, वो इस फोर्स के कारण छिड़का है। उसमें करवाने को कल शाम लगभग 8 बजे के आसपास में पथराव हुआ। घर पे मेरे सामने कांच का चैम्बर तोड़ दिया गया और उस पत्थर में एक कागज़ धमकी भरा फेंका गया अंदर, उसमें लपटा हुआ था। तो उसमें यही लिखा गया है कि शिकायत वापस लो और तुम्हारे जैसे कई कमांडर को हम निपटा चुके हैं, अगर शिकायत वापस नहीं ली गई तो ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी समझना। इस तरीके का कल एक जो है धमकी भरा पत्र उस पत्थर में आया और मेरे घर के देखिए आपकी चैम्बर पूरा टूटा पड़ा है। तो ये इस तरह की हरकत मैं जो एक वीडियो वायरल हो रहा है बच्ची के साथ में अभद्र व्यवहार का, इसको लेकर के मैं 3-4 दिन से विरोध मेरा सब देख रहे हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत दर्ज कराई है थाने में एसपी महोदय के पास में। तो ये चल ही रहा था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरीके की भी घटना सामने आएगी करके। ठीक है, ये हरकत मेरे हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकती, मेरे हौसले और बुलंद हो रहे हैं। पहले भी हमने 5 साल के लिए एक विधायक को जेल यही महिला उत्पीड़न अत्याचार के मामले में गुलाबी गैंग भेज चुकी है और अब इस की लड़ाई और तरीके से लड़ी जाएगी। लोगों का ये कहना रहता है प्रशासन शासन इस तरीके की बात करते हैं कि वो बच्ची रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, तो उसको डराया धमकाया गया है, उसके परिवार को दबा लिया गया है। दूसरी बात कि इस तरीके का सार्वजनिक मंच पर कोई मंत्री नेता या कोई अधिकारी कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके के विनय भंग करे महिलाओं का। और जिस तरीके का सार्वजनिक रूप से महिलाओं का विनय भंग किया गया है, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ इसकी लड़ाई में पुरजोर तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में लड़ूंगी, कोर्ट की शरण में जाऊंगी और ये बिल्कुल चेतावनी देती हूँ। अब मैं राजनीति की बिल्कुल बात नहीं करूंगी, ना कांग्रेस की ना भाजपा की। ऐसा कोई भी नेता या प्रतिनिधि अब मध्य प्रदेश में महिला या बच्चियों के साथ इस तरीके के कृत्य में लिप्त पाया गया तो गुलाबी गैंग मुखर होकर उसका न बल्कि विरोध करेगी बल्कि उसे जेल तक पहुंचा के दम लेगी। पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर बुधवार को एनएसयूआई संगठन द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रोजेक्ट के नाम पर वसूली की जा रही फीस पर सवाल उठाए गए। एनएसयूआई पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। एनएसयूआई का आरोप है कि छात्र छात्राओं को पीजी कॉलेज प्रबंधन द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है और प्रोजेक्ट के नाम पर उनसे 1500 रुपए की फीस वसूली जा रही है, जबकि अभी परीक्षा का कोई जिक्र नहीं हुआ है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्राचार्य छात्र छात्राओं की समस्या का निराकरण नहीं करते हैं, जिसको लेकर सभी बेहद परेशान हैं। आज एनएसयूआई के द्वारा पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी मुख्य समस्या है कि जब भी छात्र छात्राएँ किसी भी निराकरण को लेकर प्राचार्य के पास पहुँचते हैं तो प्राचार्य अनुपस्थित होते हैं और उपस्थित भी होते हैं, तो आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया है। आज हमारी प्रमुख मांगी थी कि आज प्रोजेक्ट के नाम पर, और इन्होंने एक तो पहले बच्चों को बताया नहीं कि परीक्षा कब से है और प्रोजेक्ट के नामों पर बच्चों से 1500 रुपये की फ़ीस की वसूली की जा रही है। तो हमारी यही मांग है कि बच्चों से 1500 रुपये नहीं लिया जाए और उनको परीक्षा में फिर से आयोजित करवा के उनको बिठाला जाए। वसूली की जानकारी अधिकारियों को है? अभी तक तो अधिकारियों की यदि इसकी जानकारी रहती तो उन पर कार्रवाई करते हैं। प्रिंसिपल का कहना है? इसमें प्रचार का तो वो उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ है। जब भी हमारी बात होती है तो उनको लगता है कि आपको जो करना कर लो, मेरी तो ऊपर तक बहुत ज़्यादा पकड़ है। मैं किसी से डरने वाला और दबने वाला नहीं हूँ। अजय ठाकुर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष। डेट थी 30 तारीख की, उसके बाद भी डेट को आगे बढ़ाकर वाइवा लिया गया और वाइवा 5 तारीख को हुआ था। और वाइवा होने के बाद जिस बच्चों ने वाइवा नहीं दिया है उनसे 1500 रुपये लिए जा रहा है। और कल फिर हम सर प्रिंसिपल सर से बोलने गए थे कि सर 1500 रुपये हम नहीं देंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी वाइवा की।
तो सर ने बोले कि जिसके पास तुमको जाना है चले जाओ और जिसके पास जो करना है कर लो, तुमको 1500 रुपये देना ही पड़ेगा। रसीद मिलती है 1500 रुपये की आपको? नहीं मिलती हमें। बाइबल नहीं दिए और इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, इसलिए हमने बाइबल नहीं दे पाए। आप जब भी प्रिंसिपल के पास पहुंचते तो कैसे व्यवहार करते हैं? सर कल प्रिंसिपल के सर के पास गए थे तो उनने बोले कि तुमको 1500 रुपये देना ही पड़ेगा। क्या? हाँ, दीपाली वकील। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। सावन के कार्यक्रम शुरू होने से पहले छिंदवाड़ा शहर के श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति मोक्षधाम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिर समिति का कहना है कि सावन सोमवार एवं अन्य कार्यक्रमों में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। गौरतलब है कि 4 जुलाई से सावन मास के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसमें रामायण पाठ, शिवलिंग अभिषेक, प्रति सोमवार भस्म आरती और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा मोक्षधाम महाकाल मंदिर के बाहर स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए बोर्ड लगा दिए गए हैं कि मंदिर में किसी भी तरह से मास्क या चेहरा ढककर प्रवेश ना करें और महिलाएं और पुरुष मर्यादित कपड़े पहनकर ही धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे। महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष हुई सावन मास की बहुत धूमधाम से तैयारी की जा रही है एवं
मंदिर में मर्यादित कपड़ों को लेकर भी एक फ्लैक्स बनाए गए हैं जो हमारे मीडिया प्रभारी मयंक चौरसिया अब आपको विस्तार से बताएंगे। अधिक मास पड़ने के कारण सावन का जो पावन पवित्र महीना है, 2 महीने श्रावण मास का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें श्री महाकाल मोक्षधाम मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा प्रति सोमवार बाबा महाकाल जी की भस्मी आरती अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगा एवं सोमवार को रात्रि में आरती के पश्चात महाआरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। एवं इस वर्ष श्री महाकाल मोक्षधाम मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा एक अनूठा प्रयास किया गया है, जिसका हम समस्त हमारे छिंदवाड़ा शहर की जिले की धार्मिक संस्थाओं से भी निवेदन करते हैं कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के हिसाब से जिस वेशभूषा में इंसान को, महिला को, व्यक्ति को, पुरुष को मंदिर में जाना चाहिए, उस विशेष वेशभूषा का ध्यान में रखते हुए कटे फटे जीन्स न पहने, महिलाएं अच्छे मर्यादित कपड़े पहनते हुए, टॉप स्कर्ट जीन्स न पहनते हुए, भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए मंदिरों में देव स्थानों पर दर्शन करने पहुँचे। श्री महाकाल मोक्षधाम मारुति नंदन सेवा समिति समस्त शहरवासियों को इस सावन के पावन पर्व पर महाकाल मंदिर आने के लिए विशेष आवेदन अपील करता है। आप अधिक से अधिक संख्या में बाबा महाकाल जी की सेवा करके सावन के इस 2 माह का जो अधिक मास बीच में पड़ रहा है, इसमें पुण्य लाभ कमावे एवं अपने बच्चों को अपने परिवार में भारतीय संस्कृति का ज्ञान, सनातन धर्म संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करें एवं जब भी बच्चों को एवं साथ में अपने अन्य लोगों को लाएं तो अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखते हुए ही मंदिर आवें। महाकाल मंदिर के द्वारा एक अपील की गई है कि आप किसी भी प्रकार के कटे फटे हुए कपड़े पहनकर मंदिर में ना आवें। आप अगर ऐसे अन्य वस्त्रों में, अमर्यादित वस्त्रों में मंदिर आते हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जय श्री महाकाल। एनएसयूआई नगर अध्यक्ष को भाजपा युवा मोर्चा नगर मंडल 2 के उपाध्यक्ष द्वारा फोन पर धमकाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। मंगलवार को महापौर विक्रम आहके और निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित निगम सभापतियों और निगम में सांसद प्रतिनिधि प्रबल सक्सेना ने पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा से मिलकर उन्हें फोन की रिकॉर्डिंग सुनाई और कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि ये पहले भी पार्शियल था, पहले मार्च ऑडियो नंबर वर्कर का टाइम सर इसमें डाल दीजिए, आइए ग्रुप में बात भी कर लेते हैं। कौन सा? मेरा नंबर 6 है सर। तुम्हारा अपना एक काम ऑलरेडी पेंडिंग है जी। 10 मिनट लगेगा आपको। आओ कहीं सर, आओ कहीं सर। भारतीय जनता पार्टी निरंतर उनके कुशासन की वजह से पूरे प्रदेश और ज़िले में पूरी स्थिति जो है लचर होती जा रही है। इसी को लेकर आज हम हमारे एनएसयूआई के नगर अध्यक्ष समर में जो हैं इनके खिलाफ़ कल किसी ने जानलेवा हमला करने की धमकी इन्हें दी, जिसको लेकर हम लोग सोनू मागो जी निगम के अध्यक्ष जी हैं और सभी हमारे प्रमोद शर्मा जी, प्रबल सक्सेना जी और बबला पटेली सभी लोग पहुँचे और इस तरीके से इनके आने वाले समय में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सामने वाले के ऊपर कार्रवाई हो, इसके लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही जो हमारे पोस्टर वार जो चल रहा है, जिसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के ऊपर मामला दर्ज कर दिया, किंतु इसके पूर्व में जब कमलनाथ जी की पोस्टर छिंदवाड़ा में और अन्य जगह लगे गए, उसमें किसी के भी खिलाफ़ अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। दोनों मुद्दों पे आज हमने एसपी से मुलाकात की है, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज हम सभी लोग एकत्रित होकर के एसपी साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताने आए थे कि कल शाम को हमारे जो नगर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं समर्थ मैथ जी, इनको एक कॉल आता है और वो कॉल जो आया वो कहीं ना कहीं युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी का कॉल आता है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो हम लोग सब ज्ञापन के माध्यम से एसपी साहब के पास मिले और उनसे ये शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि मैं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्यौहार गुरुवार 29 जून को शहर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। अंजुमन कमेटी ने जानकारी दी है कि ईद उल अजहा की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की जाएगी। जामा मस्जिद और रिसाला मस्जिद में बकरा ईद की नमाज सुबह 7 बजे होगी, जबकि नूरी मस्जिद में सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी। बड़ी ईदगाह में बकरा ईद की नमाज सुबह 8 बजे और छोटी ईदगाह में सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। अंजुमन कमेटी ने सभी को त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि सभी शांतिपूर्वक मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अंजुमन कमेटी ने गुजारिश की है कि जानवरों का वेस्टेज मटेरियल निगम द्वारा घुमाई जाने वाली गाड़ियों में ही डालें। बकरा ईद के दिन नगर निगम द्वारा विशेष रूप से कचरा गाड़ी घुमाई जाएगी। धर्म नगरी के नाम से विख्यात छिंदवाड़ा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी डिंडी यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। डिंडी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महाराष्ट्रीयन परिवार शामिल होंगे। 29 जून को निकलने वाली विशाल डिंडी यात्रा संत गजानन गुणगान मंडल सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित की गई है। यात्रा हर साल निकाली जाती है। इस वर्ष भी कई भव्य आयोजन डिंडी यात्रा के उपलक्ष्य में किए जाएंगे, जिसमें मंदिर समिति द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं मांगलिक आयोजन शामिल है। डिंडी यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से होकर संत गजानन गुणगान मंडल मंदिर पहुंचेगी, जहां परंपरा अनुसार यात्रा का समापन किया जाएगा। भगवान विट्ठल रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम। सभी भक्तजनों को ज्ञात है कि धर्मनगरी छिंदवाड़ा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डिंडी यात्रा निकाली जा रही है। ये डिंडी यात्रा संत गजानन गुणगान मंडल समग्र मराठी समाज के द्वारा आषाढ़ी एकादशी देवशैनी 11 यानी 29 जून को निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे 29 जून दिन गुरुवार को सुबह 11 बजे श्री शिरडी साईं मंदिर में डिंडियों का एकत्रीकरण होगा। हम संतों के सानिध्य में
1008 श्री हरिहर जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री दादू जी महाराज, हाँ चिंतामण गुरवे जी महाराज और महामंडलेश्वर डॉक्टर वैभव आलोनी के परम सानिध्य में ये दिंडी यात्रा महाआरती के पश्चात साईं मंदिर से आरंभ होकर विवेकानंद कॉलोनी की विभिन्न गलियों से होते हुए संत गजानन गुणगान मंडल के द्वारा संचालित संत गजानन मंदिर तक पहुंचेगी। शिव गजानन मंदिर में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां संतों के प्रवचन होंगे और हमारी दिंडियों के द्वारा भजन आरती इत्यादि प्रस्तुत की जाएगी। हम संत गजानन गुणगान मंडल की ओर से सभी दिंडियों से, सभी धर्म प्रेमियों से और भगवान विट्ठल रुक्मिणी के प्रति श्रद्धा, कृष्ण रुक्मिणी जी के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उन सब से प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत पवित्र दिन है, आषाढ़ी एकादशी का दर्शन लाभ लें, दिंडी में सम्मिलित हों। पुरुष सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सफ़ेद पैंट शर्ट, धोती कुर्ते में आ सकते हैं और महिलाएं पीली साड़ी धारण करके आएँ, यही निवेदन है। सभी अधिक से अधिक पुण्य संख्या में उपस्थित होकर पुण्यार्जन करें। जय गजानन, पंडरीनाथ महाराज की जय। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। जनशक्ति उप सरपंच एवं पंच कल्याण महासंघ के बैनर तले बुधवार को जिले के कई गांवों के उप सरपंच और पंच कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने अधिकार बढ़ाने की मांग की। जनशक्ति उप सरपंच एवं पंच कल्याण महासंघ से जुड़े उप सरपंच और पंचों का कहना है कि पंच एवं उप सरपंच को मान एवं सम्मान मिलना चाहिए, उनकी शक्ति में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उप सरपंच को सील एवं साइन का पावर दिया जाना चाहिए। अपनी 9 सूत्रीय मांगों से जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए उप सरपंच और पंचों ने अपने अधिकार बढ़ाने को लेकर विस्तार से बात रखी है। जनशक्ति उप सरपंच एवं पंच कल्याण महासंघ के माध्यम से आज छिंदवाड़ा जिले में आज हमारा महासंघ के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हमारे तमाम छिंदवाड़ा जिला के तमाम इलाकों से यहाँ पंच उप सरपंच पहुँचे हैं। हमें शिवराज जी को ज्ञापन सौंपना है कलेक्टर महोदय के द्वारा और यहाँ के जिला पंचायत अधिकारी के द्वारा। हम शिवराज जी को अवगत करवाना चाहते हैं कि शिवराज जी, पंचायत राज में तुमने पंच और उप सरपंचों को जो भेज दिया है, परंतु बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उन्हें 50 रुपये देकर के भीख के तौर पे आप अपमानित करते हो और बेइज्जत करते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में 23,012 पंचायत है और 23,012 पंचायत में हमारे पंच उप सरपंच 4.5 लाख हैं, परंतु उन्हें कोई अधिकार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई मानदेय नहीं। एक 50 रुपये तो दे करके आप उन्हें भीख के तौर पे बेइज्जती करते हो। भोपाल में हमने आपको 5 से 6 बार अवगत करवाया, परंतु आप उन्हें इग्नोर करते हो। आप सरपंच को 4,250 रुपये देते हैं और
पंच उप सरपंच को सिर्फ 50 रुपये। बड़ी शर्म की बात है, हमारी बेइज्जती होती है। हमें मान सम्मान मिले, एक मान सम्मान के माध्यम से सील साइन का पावर मिले, ताकि पंचायत में जो भ्रष्टाचार होता है, जो भ्रष्ट काम होते हैं, फर्जी कामों की हाजिरी भरी जाती है, फर्जी बिल लगाए जाते हैं, उसमें पंच उप सरपंच को सम्मान मिलेगा। और सचिव, सरपंच, उप सरपंच की साइन रहने से जो गांव में तमाम विकास होगा और फर्जी काम बंद होंगे। और जो 100 दिन की हाजिरी मिलती है हमारे यहाँ के हितग्राहियों को, जो 200 दिन की मिले, 100 दिन के जगह उन्हें मानदेय मिले, उन्हें मान सम्मान मिले, सील साइन का पावर मिले। परंतु आप कहीं से कहीं पंच उप सरपंचों को मान सम्मान नहीं देते और हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। हम इसीलिए आज छिंदवाड़ा जिले में आंदोलन किए हैं और आंदोलन के माध्यम से बता दें कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा नहीं किए तो भव्य आंदोलन और होगा। हम पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के 4.5 लाख लोग एक साथ में आंदोलन करेंगे और भव्य आंदोलन करेंगे। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के भोपाल में महा आंदोलन होने वाला है और 10 तारीख को हम भोपाल प्रस्थान कर रहे हैं। कुंभकार प्रजापति समाज द्वारा बुधवार को संत घोरका जी महाराज की जयंती उत्साह से मनाई गई। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। संत घोरका जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर कुंभकार प्रजापति समाज द्वारा विविध आयोजन किए गए, जिसमें सामाजिक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर को निकली शोभा यात्रा में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस विशाल चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। यहाँ सभी जाति बंधु कुंभकार प्रजापति समाज के संत घोरका जी की जन्मोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये शोभा यात्रा निकाले हैं। हर साल इसी क्रम पे इस जन्मोत्सव को मनाया जाता है हमारे द्वारा और ये हमारे समाज के संत हैं। कुंभकार समाज की ओर से घोरका महाराज के जन्म मनाया जाता है प्रतिवर्ष और समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। जो टॉप 10 की सूची में आती है उनको 11-11 हज़ार की नगद राशि दी जाती है। ये मंच हमारा काफ़ी विकास कर रहा है समाज के लिए। नमस्कार। संत श्री घोरका महाराज की जयंती आज विगत 3 वर्षों बाद मनाई जा रही थी। आज हमने बुधवारी बाजार से हनुमान मंदिर से फवारा चौक होते हुए मेन रोड से वापस पुनः स्थान हमारा कुमारी मोहल्ला लेके जा रहे हैं और हर्षोल्लास साथ मनाई जा रही है। इसमें हमारे समस्त ज़िले के आसपास के ज़िले के जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, कुंभकार प्रजापति समाज के ज़िले के सभी लोग शामिल हैं और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस बात के लिए मेरा नाम जितेंद्र मालवीय है, कुंभकार प्रजापति समाज का सचिव हूँ। छिंदवाड़ा में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से सकल जैन समाज जैन दर्शन का महापर्व अष्टानिका की मंगल आराधना कर रहा है। अष्टानिका पर्व के तृतीय दिवस आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सेवकों ने विधानाचार्य पंडित अशोक जी जैन एवं पंडित ऋषभ जी शास्त्री के निर्देशन में श्री समयसार महामंडल विधान की आराधना कर हिम्मतनगर गुजरात से पधारे प्रतिष्ठाचार्य रजनी भाई जी दोषी के मंगल प्रवचनों का लाभ लेकर गायक भगवान आत्मा की महिमा जानी। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विकास कार्यों पर की चर्चा। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा के निवास पर हमले और धमकी भरा पत्र फेंकने का आरोप। पूर्णिमा वर्मा ने कहा वो अपना अभियान जारी रखेगी। प्रबंधन की अनदेखी से पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं हो रहे परेशान। एनएसयूआई ने लगाया आरोप, प्रशासन से की शिकायत। और सावन के धार्मिक कार्यक्रमों से पहले शहर में महाकाल मोक्षधाम मंदिर ने जारी की गाइडलाइन, श्रद्धालुओं को मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर आने की हिदायत। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।